हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने बच्चों हिंदी 100 अंकों 100 अंक का जो है उसका हमने बच्चों फाइनल लाइव टेस्ट लेने का प्रयास किया है और हमने क्वेश्चन को अच्छे से कलेक्शन किया है। तो ज़रा बच्चों आज के लाइव टेस्ट में आप लोग ज़रा जल्दी से ज्वाइन कीजिए और आज की भीड़ को बढ़ाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को बच्चों आप शेयर करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना हमारा बहुत कम ही समय बचा हुआ है। तो इस लाइव ऑब्जेक्टिव फाइनल लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्यूशन में आप हमारे साथ शामिल होकर अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और जुड़ने शुरू भी हो गए हैं। और देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, किस शाखा के कवि है। पहला ऑप्शन है बच्चों कृष्ण मार्गी शाखा, बी है राम मार्गी शाखा, सी है ज्ञान मार्गी शाखा, डी है प्रेम मार्गी शाखा। यानी आपको बतानी है कि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किस शाखा के कवि हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन आना भी शुरू हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी, बी और ए करना शुरू भी कर दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों लोग का ऑप्शन नंबर अब जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी ही ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं हमारे प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा बच्चों कि कहता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत बहुत हमारा प्रचलित है। इसमें हमारा रानी पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन ए है बच्चों सूरदास, बी है कबीरदास, सी है नाभादास और डी है जायसी, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 90% बच्चे ज़रूर बिल्कुल करेक्ट देंगे, क्योंकि ये पद्मावत जो हमारा है ये काफ़ी विख्यात है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी करना शुरू कर दिए हैं और ये ऑप्शन नंबर डी ने बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चों आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है। ए रहीम, बी कबीर, सी जायसी और डी इनमें से कोई नहीं। हमने सभी प्रश्नों को बच्चों अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चूज किया है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि आप 100 अंकों का जो हिंदी है उसमें आप कितना तक कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि आखिरी कलाम के जो रचनाकार हैं वो हमारे जायसी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। कहता है सूरदास का जन्म कब माना जाता है। ये ऑप्शन 1478 ईस्वी, बी 1480 और सी 1482 और डी 1493, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, कलम कॉपी लेकर साथ में बैठिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग हिंदी पर बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए हमने स्पेशल हिंदी का लाइव टेस्ट लेने का फैसला किया है। और इसका ऑप्शन बच्चों धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए और कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं इसका ऑप्शन नंबर ए करता हूँ कि सूरदास का जन्म जो है 1478 में माना गया है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब प्रश्न है। कहता है बच्चों सूर की भक्ति किस कोटि की थी। सस्य भाव की, सख्य भाव की, कांता शक्ति की और डी रागात्मक। तो सूर की भक्ति जो थी ना बच्चों, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर मैं बी करता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है और आज की क्लास का। कहता है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। पहला ऑप्शन उर्दू, बी हिंदी, सी ब्रज, डी अवधी।
ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब क्या देते हो। ठीक है, क्योंकि भूषण उर्दू तो नहीं होगा, है ना, और भूषण काफ़ी पहले के कवि हैं, तो हमारा हिंदी भी नहीं हो सकता है, लेकिन पुराना भाषा ब्रज और अवधी है। ठीक है, यही दो कोई ऑप्शन में से एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों मैं सी मारूंगा कि भूषण ने मुख्यतः जो रचना की है वो हमारे ब्रज भाषा में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन सगुण शाखा, बी सरगुण शाखा, सी निर्गुण शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे कबीर दास जो हैं किस शाखा के कवि हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों एग्जामिनेशन में हमेशा, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन का ऑप्शन 70% बच्चे तो जरूर करेक्ट देंगे, और बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बी ऑप्शन भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कबीर दास जो हैं हमारे निर्गुण शाखा के कवि हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और ये हम क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने आपके सामने रखा। कहता है बच्चों कि कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है। प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है, खंड काव्य है, नाट्य कृति है। तो देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपके सामने कि कामायनी जो है कैसी कृति है, और इस क्वेश्चन में मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है ना, बड़ा खास है इस तरह का प्रश्न बच्चों। ठीक ना, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन में वेट कर रहा हूँ। देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं। ठीक है, कि हमारा कामायनी जो है किस प्रकार का। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं सस्पेंस अब तोड़ने वाला हूँ और इसका मैं आंसर अब करने वाला हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, जल्दी से मैं अब इसका आंसर कर दूँ। ठीक है, ताकि आप इसका जवाब अच्छे से इसका खोज सको। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है ना। चलिए, हमारे हैं कामायनी प्रसाद, कामायनी यानी कि जयशंकर प्रसाद की एक कृति है। ठीक है, और ये हमारा जो है बच्चों काव्य खंड है ना, ये हमारा काव्य खंड, इसमें थोड़ा ऑप्शन है ना, काव्य खंड होना चाहिए। ठीक है, यह खंड, ये का इसको जो है ना ऑप्शन नंबर में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर गलत लिखा गया है। ये जो है कामायनी प्रसाद की जो है ना, ये हमारा काव्य खंड कृति है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके सामने रखा, और इसका जवाब देना है बच्चों। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, सी हार जीत, डी गांव घर। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, और इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग क्वेश्चन के देखने के साथ आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं। इसलिए बच्चों मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूँ कि सुभद्रा कुमार चौहान की जो लिखी कविता है ये हमारा पुत्र वियोग है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10वां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग, ब्री प्रेमचंद युग, सी जायसी युग, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर ऑप्शन बच्चे तो मैं जानता हूँ कि ए और बी ऑप्शन करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग इसका आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसका आंसर करता हूँ कि बाल कृष्ण भट्ट जो है ना भारतेंदु युग के रचनाकार है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल ये भी हमने सेलेक्ट किया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1952, 1951, 1954, 1956। ठीक है, हमने इस तरह से किया है ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है हमारा 1992 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है,
सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है बच्चों, गद्य का विकास किस काल में हुआ था? पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, बी भारतेंदु काल, सी प्रेमचंद काल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन में वेट करूंगा। ये हमारा 12वां नंबर प्रश्न है आज के क्लास का बच्चों, और इसका आप लोग जवाब दो, फिर मैं इसका जवाब आंसर करूंगा। ठीक है, कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे लोग इसका ऑप्शन ना बी ऑप्शन कुछ बच्चे कर रहे हैं, अब बच्चे कुछ ऑप्शन नंबर ए करना शुरू कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसका भी आंसर करता हूँ कि गद्य का विकास जो है हमारे आधुनिक काल में हुआ था। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। और ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कहता है लप्टन साहब क्या थे? तुर्की जासूस थे, जर्मन जासूस थे, ब्रिटेन जासूस थे, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा हिंदी गद्य 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 और पद खंड होता है, उसमें से ये सवाल हमने लेकर आए हैं। और बच्चों मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग अच्छे कर रहे हैं, आप लोग मेहनत, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया है वो बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है बच्चों, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1980 में, 1974 में और 1976 में। ठीक है, ज़रा इसका ऑप्शन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। चलिए बच्चों अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल अब सिंसियर हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति। और हमारा बिहार बोर्ड का ये 100 अंक हिंदी का में आता है बच्चों, और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को प्रयास किया आपके सामने रखने का। और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसलिए सबको आंसर लिखते जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने, और इसका जवाब तो आप लोग बिल्कुल बखूबी से दोगे। मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी बिमल राय, डी में से कोई नहीं। मैला आंचल पुस्तक जो है काफ़ी अपने समय का मशहूर है। ठीक है, और इसका आंसर नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ओके, चलिए ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी बिमल राय, डी रामधारी सिद्दीनकर। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को वेट करना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हमारे इस क्लास में काफ़ी संख्या में जुड़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और बच्चों मैं भी बार बार कहना चाहता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दो, फोकस करो, ये मार्किंग ऑब्टेनिंग है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन करता हूँ बच्चों रामधारी सिद्दीनकर। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने मैंने रखा कि क्या कहता है। कहता है दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए उर्वशी, बी भावना, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है बड़ा अच्छा सवाल है ये भी है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, जो बच्चे जानते हैं उसका आंसर करें, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो आंसर को नोट कर ले। ऑप्शन नंबर उर्वशी। ठीक है, चलिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तीन ही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन को छाट दीजिए, दो ही हो सकता है बच्चों, ए और बी। बहुत अच्छे बच्चों, है ना, आप लोग ने पढ़ाई करी है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग कि ऑप्शन नंबर ए है ना। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 19वां मैंने आपके सामने रखा। देखिए ये क्या कहता है। कहता है सदानीरा ओ सदानीर किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। इस क्वेश्चन में वेट करना चाहूँगा आप लोग का कि ओ सदनीरा किस
नदी को निमित्त बांधकर लिखा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, और इसका मैं ऑप्शन नंबर ए करता हूँ कि जिन बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है बच्चों, कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, बी बिमल राय, सी रेणु, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोणार्क जो रचना है कोणार्क के नाटककार कौन है? ओके बच्चों, मैं इसका ऑप्शन करता हूं जगदीश चंद्र माथुर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और 21वां नंबर प्रश्न मैंने आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है। कहता सिपाही की मां नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन, बी राकेश, सी मोहन राकेश और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी बच्चों। इस तरह का इसे याद हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन ईयर उठा के, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, खास करके हिंदी में तो जरूर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूं, और मैं भी देख भी रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी करना अब शुरू भी कर दिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 22वां कहता है बच्चों, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? बिमल राय, बी मोहन राकेश, सी रेणु, डी में से कोई नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अभी हमने मोहन राकेश के बारे में पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों कि मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन की रचना की थी। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बच्चों, ये बड़ा अच्छा है कि सुर सागर क्या है? चप्पू काव्य है, गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारे आज के क्लास का, और मैं इसका ऑप्शन नंबर ए कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लो। ओके, चलिए बच्चों, ये बड़ा अच्छा सवाल हमने रखा आपके सामने। कहता है जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या है? ए ऑप्शन कलीराम, बी पालीराम, सी श्याम राम, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन का ऑप्शन देकर बच्चों लोग को कंफ्यूज किया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ऑप्शन नंबर ए पे मारना है बच्चों कि कलीराम जो था जूठन पाठ में हेडमास्टर का रोल अदा किया था। देखिए अब 25वां नंबर सवाल कहता है जूठन क्या है? आत्मकथा है, नाटक है, कविता है, कि इनमें से कोई? ओके, तो जाहिर सी बात है कि जूठन जो है बच्चों हमारा आत्मकथा है। ठीक है, यानी आत्मकथा है ये। देखिए 26वां नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, मैं आपके सामने रखा हूँ। और क्या कहता मलयज किस दौर के कवि हैं? नई कविता के अंतिम दौर, पुरानी कविता के अंतिम दौर, और नई कविता के प्रारंभिक दौर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए हमारे मलयज जो है नई कविता के अंतिम दौर के कवि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 27वां मैंने आपके सामने रखा। कहता अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, कृष्ण रुक्मिणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो 99% बिल्कुल करेक्ट देंगे, और ये ऑप्शन नंबर बी देंगे, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 28वां नंबर सवाल कहता शेखर एक जीवनी है ना, किसकी रचना है? अज्ञेय, बी रेणु, सी बिमल राय, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी प्रश्न इसका ए ऑप्शन होगा बच्चों, और इसको आप लोग नोट करते जाओ। और बच्चों आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, खास करके अब कि आप लोग कितना क्वेश्चन को आपने करेक्शन सही किया है। ठीक है, कहता वो मेरे सपने 1950 में ये लिखा गया है। कहता नावक नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, बी बिमल राय, सी अज्ञेय, डी में से कोई नहीं। ओके, चलिए मैं इसका ऑप्शन नंबर ए कर रहा हूँ, आप लोग मिलान करो जल्दी से। ओके बच्चों, और देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां। ठीक है, कहता हार जीत काव्यखंड किसकी रचना है? बिमल राय, बी अशोक वाजपेयी, सी रेणु, डी में से कोई नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है ये बच्चों। इस तरह से आपको ना इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा। आप लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, चूँकि 100 नंबर
में या इस बार तो हमारा विकल्प भी दुगना है। ठीक है, चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। ये हार जीत काव्यखंड की रचना अशोक वाजपेयी ने की थी। ओके बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले इसका पार्ट 2 यानी कि दूसरे। हम लोगों ने 4 से 5 या 4 से 8 तक हम लोगों ने लाइव टेस्ट लेने का फैसला किया है। तो ये पहला लाइव टेस्ट है बच्चों हिंदी का, इसे फाइनल लाइव टेस्ट कहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने क्वेश्चन कितना करेक्शन किया है आज। ठीक है बच्चों। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको इस तरह का प्रश्न जो है ना मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। ओके, चलिए बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।